जी तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। चलते हैं हम एक छोटी सी वीडियो की तरफ। ये होगी 10 मिनट की हमारी वीडियो। बहुत से लोगों की डिमांड के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के मैं हक़ में तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग मेरे वो शहज़ादे भाई हैं, दोस्त हैं, जो कि मुझे कह रहे थे कि भाई हमें कोई सिंपल वाली चीज़ दें, ठीक है, कि हमें ये नेगेटिव चार्ट की समझ नहीं आती। अब ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कम से कम 3 माह एक्सपीरियंस और ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल एक्सपीरियंस रखते हैं, ठीक है, कि उन लोगों के लिए है, ठीक है, जो लोग खुद अपनी ट्रेडिंग करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है, ठीक है, और जो लोग लॉस कर कर के थक गए हैं ये उन लोगों के लिए वीडियो है। या आप लोग सिंपल समझें कि जो बंदे, ये है सिर्फ से इंडिकेटर के ऊपर ही है। मैं हालांकि इंडिकेटर के खुद खिलाफ बंदा हूँ, लेकिन मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। लेकिन हाँ ये है, जिस बंदे ने इस वीडियो को गौर से देखा तो वो मैं लिख के देता हूँ, वो मुझे अपनी क्या कहते हैं लाइफ में अच्छी दुआएं देगा, ठीक है। इसमें कुछ रूल्स हैं, ये जो मैं आज आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ, इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने होंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, तो अगर आप लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे तो मैं इसका कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें हैं कि आपने इसके रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। रूल क्या है, रूल भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। तो जो स्ट्रैटेजी वो मैं आप लोगों के साथ शो करूँगा, लेकिन लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये चीज़ मैं आप लोगों को शो कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी तकरीबन कोई ज़्यादा नहीं, मैं कहता कि भाई जान मैं तकरीबन तीन तीन हफ्ते मैंने लगाए हैं इस स्ट्रैटेजी के ऊपर, तो मैंने फॉलो नहीं किया। अब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ या मैं 5 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 3 वीक से मैंने इसको सिर्फ वेरीफाइड किया है। वेरीफाइड करने के बाद मैंने इसको जाके अपलोड कर रहा हूँ, वो भी उन लोगों के लिए जो कि लोग मीन के अपना दिमाग नहीं लगा सकते, नेगेटिव चार्ट के ऊपर वो ट्रेडिंग नहीं कर सकते और अपने लाइफ भी सेट करना चाहते हैं और मेहनत भी नहीं करना चाहते, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 1, इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है आप लोगों ने M15 करना है, ठीक है। ये है गोल्ड पेयर के लिए और GBP ऑल पेयर के लिए। मैं किसी और पेयर के बारे में नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि जिन पेयर के ऊपर मैंने फॉलो किया है उनके बारे में मैं आप लोगों को ये बात करूँगा, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो लिख लें आप लोग, अभी लिख लें आप, सही है। नंबर 1, ये M15 टाइम फ्रेम में काम करेगा, ठीक है। आप लोग बड़े टाइम फ्रेम में भी कर सकते हो, लेकिन हमने करनी होती है शॉर्ट टर्म, यानी कि 50 पेपर रोज़ का मिल जाए हमें बहुत है, सही। 30-40 पे 50 पे अगर आप लोगों को बहुत रोज़ का मिलता है वो बहुत है। नंबर 1, M15 टाइम फ्रेम। नंबर 2, फिक्स लॉट साइज। नंबर 3, एंट्री बने तो लगानी है, ऐसे मार्केट में एंट्री नहीं करनी। 3 रूल मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चौथा रूल, अगर आप लोगों ने इसको रियल के ऊपर फॉलो करना है, कम से कम आपके पास 1 मंथ की बैक टेस्टिंग हो M15 टाइम फ्रेम की, और उसमें ये चीज़ देख लें, या तो आप 1 मंथ कर लें या फिर आप 100 ट्रेड्स निकाल लें, 100 ट्रेड्स के स्क्रीनशॉट निकालें, उनमें देखें। अगर आप लोगों के 4-5 ऐसे हिट होते हैं तो कोई इशू नहीं है, बाकी यानी कि 90-95 पे TP हिट होते हैं तो आप इसको फॉलो करेंगे रियल के ऊपर, नहीं तो आप इसको फ़िलहाल प्रैक्टिस करेंगे, डेमो के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ आप रियल के ऊपर नहीं आएंगे, ये चीज़ आप लोग माइंड में रखेंगे। दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, एक तो अब इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है। बैक टेस्टिंग के बाद एक चीज़ है, वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मुझे अभी याद नहीं आ रही है। वो मैंने लिखी हुई थी, लेकिन अभी मुझे वो भूल गई, क्योंकि वो जब मैं बैठा होता मार्केट में तो वो मुझे सब कुछ याद होता है। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। जो स्ट्रैटेजी ये है, ये मैं अभी शो करने लगा हूँ। ये 3 EMA हैं, 16 की है, 26 की है, 50 की है, ठीक है। मैंने अभी फिर एक बार बता रहा हूँ, एंट्री बने तो लगानी है वरना नहीं लगानी। अब जब जस्ट देखें, मैं अभी आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ। अब आप लोगों ने गौर करना है, गौर करने वाली चीज़ है, मार्केट में ब्रेकआउट यहाँ से हो रहा है, ठीक है। तीनों मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हो, हमें 2 का ब्रेकआउट नहीं चाहिए, तीनों का ब्रेकआउट चाहिए हमें। तीनों का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ब्रेकआउट कहाँ पे हो रहा है, क्लियर जो ब्रेकआउट है वो यहाँ पे है, ऐसे है,
अब देखें क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ये वाली लाइन, ये यहाँ पे हुआ हमारा ब्रेकआउट, ठीक है। अब इसका जो हाई बनता है, अब इसका ये पिछला हाई काउंट होगा, ये वाला है। इधर आपने लगा लेनी है हिस्टोरिकल लाइन, ठीक है। और आपने या ये तो हिस्टोरिकल लाइन लगा लेनी है या फिर यहाँ पे एक जोन बना लेना है। अब बहुत गौर करने वाली है, गौर कीजिएगा। ठीक है, अभी हम 1 सेकंड के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। ये हमारा ट्रेंड लाइन यहाँ से 3 EMA का ब्रेकआउट हुआ था, तो हमने ये जो हमारा पिछला लेटेस्ट हाई था वो ये था, हमने यहाँ पे लगा ली, बिल्कुल वो जोन एरिया बना लिया। अब मार्केट इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करके रिटेस्ट करेगी। रिटेस्टिंग के ऊपर आपको बुलिश पिन बार दे सकती है अगर आपकी बुलिश ट्रेड है, यानी कि अगर मार्केट तीनों मूविंग एवरेज से ऊपर है तो आपको बुलिश इनगल्फिंग दे सकती है, बुलिश पिन बार दे सकती है, या फिर आपको एक ऐसा हिंट देगी इसको। अब देखें, जैसे देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे नहीं हो रहा, सही है, ये रेंजिंग कर रही है। मार्केट ने क्लियर ब्रेकआउट यहाँ पे किया, आके दोबारा रिटेस्ट किया। यहाँ से आप लोग जैसे ये बुलिश कैंडल देगी, इस बुलिश कैंडल का हाइट टूटेगा, आप लोग एंट्री करोगे, ठीक है। आप लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो ये लो रहेगा, ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस है। वैसे जो ओरिजिनल स्टॉप लॉस है वो ये वाला है, सही है, लेकिन हम इसको लो रखेंगे क्योंकि हमें डबल कन्फर्मेशन मिली है, तो इसलिए हम ये रखेंगे क्योंकि मार्केट ने उसको अच्छा खासा ब्रेकआउट करके दोबारा रिटेस्ट किया। ये वाला हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और आप लोग इसको 1.2 और 1.3 तक आप इसको होल्ड रख सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो ये 36 पिप का है, यानी कि 100 पिप हमें चाहिए इसके लिए, 1.3 के लिए 100 पिप चाहिए। ये हमारा 100 पिप है, ये इसके बराबर, यानी कि यहाँ पे हमें मार्केट ने हमारा टारगेट डन कर दिया है, ठीक है। यानी कि हमारी पहली एंट्री हो गई हिट, समझ आ गई। अब आप लोगों ने आप खुद वॉच कर लेना है कि हमने कौन सा मेथड यूज़ किया है और इसके रूल क्या हैं। अभी मैंने आप लोगों को रूल के बारे में बताया था कि आप लोगों ने एक चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि एंट्री बने तो लगानी है वरना नहीं लगानी। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरी एंट्री की, मैं बैक टेस्टिंग फुल करवाऊँगा, वो इशू नहीं है, वो टेंशन ना लेना आप लोग। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, ये यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब हम लो कौन सा काउंट करेंगे, जब मार्केट मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करेंगे, ठीक है, ये वाला लो है। अब ये वाला लो है, अब हमें मार्केट इसको ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करती तब हम इसको सेल करते, अदरवाइज नो। मैंने अभी आप लोगों को बात बताई है कि भाई एंट्री बने तो लगानी है वरना नहीं लगानी। अच्छा, अगर हम इधर बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकआउट किया, यहाँ पे मार्केट ने मूविंग एवरेज को रिटेस्ट नहीं किया, इसलिए हम इसको इस लो को काउंट नहीं करेंगे। हाँ, ये वाला लो काउंट करेंगे क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने जाके रिटेस्ट किया है। अब यहाँ से लेके यहाँ फास्ट मूव तक हम ये वाला जोन बनाएंगे, ठीक है। अब मार्केट अगर इसको ब्रेकआउट करती है, अब दोबारा ऊपर गई है, ठीक है, तो इसको अगर ब्रेकआउट करते, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करते तो फिर हम इसको सेल करते, नहीं तो हम सेल इसको ना करते। अब यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट हुआ है, राइट। अब हमारा हाई ये बनता है, अगर इसको मार्केट ब्रेकआउट करेगी तो अब हम इसको सेल बाय करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, इसमें आप लोगों को ट्रेंड की भी टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आप लोग ट्रेंड में एंट्री करेंगे तो आप लोगों को देगी 1.3 रिस्क रिवार्ड, अगर आप लोग विदाउट ट्रेंड करेंगे तो आप लोगों को 1.2 से निकल सकते हैं। अच्छा, अगर हम नीचे की बात करते हैं तो नीचे हमारा ये वाला लो है, यानी कि ये तीनों का ब्रेकआउट हुआ है, तो ये वाला लो है, ठीक है। अब देखें, मार्केट गई है, सॉरी यहाँ से गई है, रिट्रेस किया, रिट्रेस करके मार्केट ने ब्रेक किया, ब्रेक करके मार्केट ने इधर इस लेवल को भी ब्रेक किया है, यहाँ रिटेस्ट किया है, लेकिन रिटेस्टिंग के दौरान ही मार्केट ने कैंडल ने बीच में क्लोज करने स्टार्ट कर दिए हैं।
हमें एक हिंट नहीं दिया। अगर हम इसको एसएल की भी बात करते हैं, हमारा ये वाला एसएल है, क्योंकि रिवर्सल पॉइंट एसएल होता है, स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। मैं पीछे आपको एक और दो और मिसालें दिखाऊंगा तो आप लोगों को एसएल की भी समझ आ जाएगी, ठीक है। तो ये वाला हमारा स्टॉप लॉस है, तो हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ, कोई बात नहीं, 2 टीपी हिट हुए, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ। स्टॉप लॉस हमारा 60 पिप का था, गुड। अगर हम इसको ओवरऑल देखते हैं तो 60 पिप को 120 पिप बनते हैं, तो 120 पिप हमारा टीपी हिट होता है, लेकिन वो हमारा पहले एसएल हिट हुआ है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्रॉफिट में नहीं काउंट करेंगे। अगर हम पीछे की बात करते हैं, ये देखें, अब यहाँ पे मार्केट रेंजिंग में फंसी हुई थी, मार्केट तीनों मूविंग एवरेज के अंदर फंसी हुई थी, इसलिए हम इसके ऊपर एंट्री नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा, यहाँ पे तीनों मूविंग एवरेज का ओवर क्रॉस हुआ है, ओवर क्रॉस करके मार्केट ने ये हाई दिया है। मैंने अभी आप लोगों को बताया है कि मार्केट अगर एंट्री दे तो लगानी है, अदरवाइज़ नहीं लगानी। अब यहाँ पे मार्केट देखें, ये भी लोग हाई काउंट करेंगे, ये भी काउंट करेंगे, लेकिन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि हाई वो मैं काउंट करूँगा जब मार्केट वहाँ से स्ट्रेट आए और मूविंग एवरेज को रिटेस्ट आके करे, ठीक है। अब इधर आपने लगा दिया जोन एरिया, ठीक है। अब मार्केट में इसको रिटेस्ट कर लिया, रिटेस्ट करके उसको ब्रेक करके उसने दोबारा कर रिटेस्ट किया, ठीक है। अब आप लोगों का स्टॉप लॉस ये रहेगा, जहाँ से मार्केट रिटेस्ट करने आई थी, यहाँ से आप लोग एंट्री करोगे, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपका टीपी 1.2 रिस्क रिवार्ड के साथ है, ज़बरदस्त। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने आके रिटेस्ट की है, राइट, ये यहाँ पे ये देखिए, मार्केट ने इधर जाके इसको रिटेस्ट किया है, ये वाला मैं लो काउंट करूँगा, आप लोग चेक कर सकते हैं, मार्केट ने बिल्कुल जाके मूविंग एवरेज को रिटेस्ट किया है, ठीक है। तो इसको ब्रेक किया, ब्रेक करके अब इसने रिटेस्ट करना था, यहाँ पे आप लोग एंट्री करोगे, आप लोगों का स्टॉप लॉस जो है वो ये वाला रहेगा, सही है। और टीपी 1.2 है, आप लोगों को जैसे मैंने बताया 1.3 भी ले सकते हैं, 1.2 भी ले सकते हैं। तो देखें आप, ये आपका है 50 पिप का एसएल है, तो 150 पिप का टीपी बनता है, तो मार्केट ने आपको 200 पिप दे दिए हैं। M15 का टाइम फ्रेम, एंट्री बनेंगी तो लगाएंगे, अदरवाइज नो। अच्छा, तो अभी अगर हम दूसरे इसकी बात करते हैं, एंट्री की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ से तीनों का हो रहा है ब्रेकआउट। अब यहाँ पे ये वाला है हमारा, यानी कि वो हाई पॉइंट था, ठीक है। अब देखें मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया है, इसको रिटेस्ट कर ही नहीं पाई। अगर हम रिटेस्टिंग की बात करते हैं तो ये वाला रिटेस्ट है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो ये वाला रहेगा, सही है। अब अगर आप लोग यहाँ से एंट्री करोगे तो मार्केट आपको कितने पे दे के गई है, यहाँ से अगर आप यहाँ पे भी हिंट लेंगे तो यहाँ पे मार्केट को आपको दिए हैं 60 पे, और आप लोगों का स्टॉप लॉस था 50 पे, यानी कि 1.1 भी दे के गई है आप लोगों को, नो डाउट। मिनिमम 1.1 तो देती है कन्फर्म करेंटेड। अच्छा, अगर हम इधर 3 ओवर क्रॉस हैं, तो अगर हम इधर की बात करते तो ये वाला हमारा लो है, सही है। अब मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट कर ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करके उसने दोबारा मार्केट ने रिटेस्ट किया, आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा हाई, पिछला जो मार्केट ने रिटेस्ट किया था, और आप लोग 1.2 ले सकते हो, गुड हो गया, ये भी आपकी कन्फर्म हो गई ट्रेड। अच्छा, यहाँ पे ब्रेकआउट कौन सा हो रहा है, यहाँ पे ये वाला है, ये तीनों का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। इधर आपकी ये वाली एंट्री है, लेकिन मार्केट इस हाई को ब्रेक ही नहीं कर पाई, इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। अगर हम इस 3 ब्रेकआउट का वेट करते हैं तो मार्केट देखें, इसको भी ब्रेकआउट नहीं कर पाई, इसके बाद उसने ये ब्रेकआउट दे दिया था, इसलिए ये सेटअप फेल, और इसके बाद मार्केट ने ये सेटअप दे दिया, इसलिए ये भी सेटअप फेल, ये भी सेटअप फेल, आप लोग फॉल्स एंट्री से बच गए। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ये देखें, अब आप लोगों का हाई ये बनता है, अब मार्केट ने हाई ब्रेक ही नहीं किया, तो इसलिए हम इस सेटअप से भी महरूम रह गए, समझ लें। अच्छा, अगर हम इसकी बात करते हैं, देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ये वाला लो बनता है, क्योंकि मार्केट ने इस कैंडल के ऊपर आके रिटेस्ट किया, तो ये वाला लो हमारा बनेगा। तो मार्केट ने इसका लो ब्रेक नहीं किया, ब्रेक करके रिटेस्ट कर दिया, तो फिर हम इसको सेल करते हैं। अच्छा, ये वाला लो है, राइट हो गया। अब देखें, ये वाला लो हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली ज़बरदस्त है, ठीक है। तो अगर हम इस लो की बात करते हैं
तो मार्केट ने इस दोबारा हमें बाय का वो दे दिया था, हिंट दे दिया था, तो इसलिए हमारा ये वाला लो फेल हो गया। यानी कि ये इसने तीनों का ब्रेकआउट दिया है, उसके बाद इसने तीनों का ये भी ब्रेकआउट दे दी, इसलिए हम इस सेटअप को भूल जाएंगे। ये हमारा सेटअप फेल हो गया, ठीक है। अब उसके बाद ये सेटअप आया, इसने हाई ब्रेक नहीं कर पाई मार्केट, इसलिए ये सेटअप भी फेल हो गया, सही है। अब फिर हमारा ये सेटअप आ गया, ये सेटअप के ये अब उसके बाद ये मार्केट ने दे दिया, इसलिए हमारा ये सेटअप भी फेल हो गया है, ये भी फेल हो गया है। यानी कि ये नहीं कि हमारा SL2 है फेल हुआ है। अब इसके बाद ये सेटअप आता है, उसके बाद मार्केट ने इसका हाई नहीं ब्रेक कर पाई, तो इसलिए ये सेटअप भी फेल। उसके बाद क्योंकि मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया है, ये आपने फेल सेटअप लाजमी देखनी है आया कि मार्केट कहाँ पे सही मूव देती है, कहाँ पे नहीं देती। मार्केट सही मूव देगी तो आप लोग एंट्री करेंगे, वरना नहीं करेंगे। इसमें आप लोग फॉल्स एंट्री से बच जाएंगे। अब जैसे देखिए मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट तो कन्फर्म कमाल का किया है, हमारा लो ये हुआ, लेकिन मार्केट इस लो को ब्रेकआउट करने से पहले मार्केट ने ये ब्रेकआउट कर दिया था, इसलिए हमारा ये सेटअप भी फेल। हमने एंट्री वो करनी है जो बनेगी, अदरवाइज़ हम एंट्री नहीं करेंगे, ये आप लोग माइंड में रख लेंगे। अब देखें जैसे ये है, ये देखें ब्रेकआउट ही नहीं हुआ, ठीक है, इसलिए हम इसको सेल की एंट्री सेल के रूप में नहीं देखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये देखें मार्केट यहाँ पे आके एक ही कैंडल में रिटेस्ट किया है, ठीक है, तो लेकिन ऊपर गई है, देखें रिटेस्ट करके ऊपर निकली है, जैसे निकली है तो हम यहाँ से दोबारा उसी दूसरी कैंडल पे ही रिटेस्ट कर ली है, ठीक है। तो अब यहाँ से भी आप लोग एंट्री कर सकते हो, ये लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर हम इसका सेल का ब्रेकआउट, यहाँ पे सेल नहीं हुआ, बाय का ब्रेकआउट, तो यहाँ इससे पहले उसने ये ब्रेकआउट दे दिया था, इसलिए ये सेटअप फेल हो गया हमारा। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, तो इसका पिछला जो लो है वो ये वाला है। अब मार्केट इस लो को काउंट करेगी, ठीक है, क्योंकि ये वाला लो है ना। तो जैसे कि मैंने पहले मिसाल में बताया था आप लोगों को, तो ये देखें अब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकआउट करके मार्केट ने रिटेस्ट किया है, आपका स्टॉप लॉस यही रहेगा, सही है। ये जो उसने रिटेस्ट पूरा किया था, तो आप लोग देख सकते हैं 1.2 आपको मार्केट दे की गई है। तो अगर आप लोगों को फिर भी समझना है इस वीडियो की, तो आप लोग इनबॉक्स में आ सकते हैं, मैं आप लोगों को समझा दूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव सेशन करूं कल, तो आप लोगों को मज़ीद इसके बारे में बता पाऊं। लेकिन आप लोग मेरा रूल फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोग इस स्ट्रेटजी से प्रॉफिट कर पाएंगे, अदरवाइज़ नो। ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों ने मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में, ठीक है भाई, ओके, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।